तो ये जो अभी आपको ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये है फेरी की। और ये फेरी जाती है स्टेटन आइलैंड को। और ये स्टेटन आइलैंड जब आप न्यूयॉर्क में जाते हैं और आप देखना चाहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए एक अलहदा से फेरी जाती है जिसके चार्जेस होते हैं $25 और वो सुबह से लेके शाम 5 बजे तक जो है ना अवेलेबल होती है। और उसके लिए बहुत लंबी लाइन होती है क्योंकि मोस्ट विजिटेड प्लेस है न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जितने भी टूरिस्ट या विजिटर्स आते हैं दुनिया भर से, वो इस जगह को लाजमी ही विज़िट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत लंबी लाइन होती है वहाँ पे। और बहुत ही मुश्किल से आपको टिकट मिलता है सेम डे का, अगर आपने ऑनलाइन या एक दिन पहले से अगर बुक करके नहीं रखा हुआ तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एग्जैक्टली उसी जगह से ना, उससे थोड़ा सा आगे यानी 200-300 मीटर आगे यहाँ से ये इसके लिए आपको टिकट मिल रही होती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए $25 की। वो उसके दो तरीके होते हैं। आप मतलब एक आप उसके बाहर के वो जो आइलैंड है जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क के अंदर, वो सी के अंदर एक आइलैंड के ऊपर बनाया गया है। वो ऐसा नहीं है कि जो है ना किसी मतलब ज़मीन के ऊपर है, तो उसके लिए आपको स्पेशल फेरी या बोट लेके जानी पड़ती है वहाँ पे। और डिपेंड करता है आपको किस तरह का विज़िट वहाँ पे करना चाह रहे हैं, कि आप वो जो पार्क या वो जो आइलैंड है उसके बाहर से घूम के वापस आना चाहते हैं, या उस जगह रुक के पार्क को देखना चाहते हैं, वहाँ पे रुकना चाहते हैं, तस्वीर खींचना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो जो है ना वहाँ पे चूँकि सेम डे की नहीं मिलती, तो उससे 200-300 मीटर आगे इनका एक आइलैंड है स्टेटन आइलैंड। वहाँ पे एक गवर्नर आइलैंड भी है और भी 1-2 आइलैंड हैं। तो ये स्टेटन आइलैंड के लिए जहाँ न्यूयॉर्क से फ्री फेरी जाती है, ये ऑरेंज कलर की फेरी होती है साउथ टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। फ्री फेरी है, ये हर 10 से 15 मिनट में मूव करती है 24 घंटे 7 दिन, ठीक है। तो ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इसे कह लें है। तो मतलब गवर्नमेंट ने अपने जो उनके लोग रहते हैं उस आइलैंड पे, वहाँ पे पहुँचाने के लिए, जो वहाँ से यहाँ काम करने या ख़रीदारी करने या कुछ काम आते हैं, उनको छोड़ने पहुँचाने के लिए जो है ना ये चलाई हुई है। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि न्यूयॉर्क का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 24 घंटे चलता है। पूरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है वो रात 12 बजे तक और ज़्यादा 12 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन ये 24 घंटे चलता रहता है। ये सामने आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इस फेरी की यही बात है कि आपको ना यहीं दूर से देखने को मिलता है। और चूँकि कैमरे की आंख में इतनी वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप फेरी के ऊपर होते हैं तो आपको मतलब थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है ठीक से, लेकिन ये है काफ़ी दूर ना वहाँ से। तो आप इस फेरी से जो है ना आप उस मतलब अगर आपको टिकट नहीं मिल रही और आप या पैसे नहीं पे करना चाह रहे, तो जो है ना आपके पास दूसरा ऑप्शन यही है कि आप इस फेरी के ऊपर जाएं और इस फेरी को यूज़ करते हुए आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर कुछ अदा किए हुए, आप जो है ना इस फेरी के थ्रू जाएंगे स्टेटन आइलैंड पे, जिसमें आप मतलब सी के अंदर जाके आप एक स्काई लाइन जो है, स्काई स्क्रैपर्स जो हैं न्यूयॉर्क सिटी के, दिन या रात में, क्योंकि 24 घंटे चलती है, आप उसका भी नज़ारा कर सकते हैं और एक दूसरे आइलैंड पे जाके उसको भी देख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है अगर आप शहर के अंदर जाना चाहें, नहीं तो आप उसी आइलैंड के टर्मिनल के पहुँच के वापस आने वाली फेरी के ऊपर बैठ के वापस आ सकते हैं। और दूर से आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी ऑफकोर्स दे सकते हैं अगर आप पैसे नहीं भरना चाहते या अगर आपको टिकट नहीं मिल रही। क्योंकि मैं रात का टाइम था, मैं पहुंचा तो मुझे टिकट नहीं मिली। नेक्स्ट डे मैंने फिर कोशिश की, मैं 2 बजे के करीब 1 बजे के करीब पहुंचा, तो उन्होंने कहा 1 घंटे के बाद वापस आएगा। मैं गया, खाना खा के जब वापस आया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, टिकट हमारी अभी आज की नहीं है। तो अगले दिन मैंने किसी और शहर जाना था और उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं इस वजह से जो है ना इसको वो नहीं कर सका। और ये जो जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं ये न्यू जर्सी है और जो है ना दूसरा इसके साथ न्यूयॉर्क है, क्योंकि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दोनों एक अभी जहाँ पे मैं अभी वो कर रहा था ये न्यू जर्सी था और ये दूसरा न्यूयॉर्क है। यहाँ पे ज़्यादा लाइट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका पोर्ट भी है थोड़ा सा आगे करके, और ये ब्रुकलिन ब्रिज का मैं तरफ इशारा कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है ना
ये होता है। और जितने भी टूरिस्ट, मैंने बहुत सारे टूरिस्ट देखे हैं, यानी उधर जाने वाले, आइलैंड पे असल जाने वाले लोग कम होते हैं और टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और फैमिलीज़ होती हैं 5-5 10-10 लोग, और टिकट लेने का भी झंझट नहीं होता, तो वो मज़े से बैठ के जो है ना चले जाते हैं स्टेटन आइलैंड और वहाँ से वापस दूसरी फेरी में आ जाते हैं। यानी हर 10-15 मिनट में एक फेरी मूव हो होती है। एक बड़ी फेरी ऑरेंज कलर की, मतलब हर थोड़ी देर में मूव हो रही है। एक बहुत बड़ा मतलब ये आइडेंटिटी है कि ऑरेंज फेरी जो फ्री जाती है, इसके ऊपर आपको $1 भी नहीं पे करना, बस ऊपर के ऊपर चढ़े जाएं और वापस आ जाएं। तो ये है कुछ अहवाल इसका, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ ये देखिए, ये जो है ये ब्रुकलिन ब्रिज है यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी मेरी आप फिंगर आप देख रहे हैं, और उससे आगे ये न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन की स्काईलाइन नज़र आ रही है, और बीच में थोड़ी सी फिर स्पेस आ रही है। उस स्पेस के बाद फिर आपको एक लाइट्स नज़र आ रही होंगी लेफ़्ट साइड पे, तो वो न्यू जर्सी का इलाका है। और ये जो मैनहट्टन या न्यूयॉर्क है, ये सबसे महंगा तरीन इलाका है। न्यू जर्सी में ज़्यादा हमारे एशियंस रहते हैं, सस्ता इलाका है, और इसी तरह से है मतलब पॉपुलेटेड के सारा मतलब एशियंस, और मतलब इकोनॉमिकल इलाका समझा जाता है। और ये है कुछ हिसाब किताब। और आप ये देखें यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि जो है ना ये है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इस तरह से कुछ है। आप इसके बाहर से भी घूम सकते हैं, इसके अंदर पार्क बनाया हुआ है, पार्क के अंदर भी रुक सकते हैं 1 घंटा 2 घंटे 3-4 घंटे तक कुछ टाइम होता है। तो ये है कुछ इसका अहवाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। अगर आप पे नहीं करना चाहते, या अगर आपको टिकट नहीं मिल रही, जैसे मेरे साथ हुआ है, एक दिन मुझे टिकट नहीं मिली, फिर मैंने जो है ना नेक्स्ट डे मैंने फिर अटैम्प्ट की, तो वो उसमें भी मैं फेल रहा। एनीवे लेकिन लोग उसमें ज़रूर जाते हैं, और ये है कुछ इसका अहवाल। और अगर आप दिन में, तो ज़ाहिर बात है अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन अगर आप रात को इस फेरी से ट्रैवल करते हैं आइलैंड के ऊपर और वापस आते हैं, तो आप अमेज रह जाएंगे। मतलब इतना मेस्मराइजिंग जो है ना इसका व्यू होता है रात के टाइम। मतलब बचपन में हमने या फिल्मों में हमने देखा है इस तरह का जो सिनेमैटिक जो एक व्यू आ रहा होता है, मतलब पूरी स्काई लाइन्स की जो बिल्डिंग्स हैं वो लाइट्स जो होती हैं वो ऑन होती हैं, और इतना शानदार किस्म का एक व्यू आ रहा होता है कि आप मतलब दंग रह जाते हैं। और ऐसे हमने मतलब वो परफ्यूम्स के कवर्स के ऊपर और फिल्मों में इस तरह से जैसे इंसान ने देखा होता है। दिन में भी अच्छी लग रही होती है, जाहिर बात है, बिल्डिंग्स, लेकिन रात में एक अपना ही व्यू होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका यहाँ पे विज़िट हो तो आप इसको ज़रूर मतलब ट्राई कर सकते हैं। और जिससे भी आप पूछेंगे तो आपको इसी तरफ ही इंडिकेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन और मिलती भी बहुत मुश्किल से है। तो और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जा ही ऐसे रहे होते हैं ना, इसी फ्री फेरी को यूज़ कर रहे होते हैं, इसी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये है। अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं, मतलब स्टेटन आइलैंड से वापस जा रहे हैं। टोटल ये 10 से 15 मिनट की राइड होती है न्यूयॉर्क सिटी से स्टेटन आइलैंड की। और ये देखें, ये जो एग्जैक्टली जैसे कहा मेरी फिंगर है, ये है न्यूयॉर्क सिटी, क्योंकि हम करीब जाते जा रहे हैं। और ये जो दूसरी यहाँ पे ये वाली जगह, ये न्यू जर्सी का इलाका है, ठीक है। न्यू जर्सी मैंने आपको जैसे बताया। और अगर आप थोड़ा सा इधर आते हैं, हाँ यहाँ पे ये एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ इस जगह पे जो है ना ये ब्रुकलिन ब्रिज है। तो अब हम स्टेटन आइलैंड से वापस जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के तरफ ना। तो रात का टाइम है, लाइट्स हैं, तो जैसे जैसे नज़दीक होते जा रहे हैं तो उतना ही व्यू जो है वो और प्यारा से प्यारा होता जा रहा है ना। तो ठंडी हवा होती है, मतलब शिप के ऊपर आप खड़े हो तो वो जैसे टाइटैनिक वाला जो आपने वो देखा होता है ना, वो लड़का खड़ा होता है, उसके बाल ऐसे हवा में वो हो रहे होते हैं, लड़का और लड़की खड़े होते हैं, तो उसी तरह का कुछ ये ना व्यू बन जाता है। देख रहे होंगे आपको अंदाज़ा, लोगों के जैसे बाल उड़ रहे हैं। तो इस तरह का कुछ हिसाब किताब होता है इसका। और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आपको लग रही होती है, और सामने इतना पीस एक होता है, क्योंकि आप सी के सेंटर में होते हैं, पीस भी होता है, और सामने आपको इतनी एक अच्छा किस्म का एक व्यू नज़र आ रहा होता है। तो जो है ना मतलब आप बड़ा ही अच्छा फील हो रहा होता है आपको ना। तो ये है कुछ अहवाल। ये एग्जैक्टली ये जो फ्रेम अभी आप देख रहे हैं, ये है मैनहट्टन, ठीक है। ये अभी मैं उसको दिखाऊँ, क्योंकि ये गोप्रो का ये है कि ये ज़्यादा उससे नहीं दिखाता। ये वाला ये न्यू जर्सी है, और ये है मैनहट्टन न्यूयॉर्क, ये वाली फ्रेम, हाँ ठीक है। ये मतलब आम आँख से जो मैं रियल में जो देख रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। ये इसमें ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें जूम इतनी इस तरह का नहीं होता गोप्रो में, तो वो उस हिसाब से दिखा भी नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको दूसरे मोबाइल से दिखाने की कोशिश की है। तो व्यू बहुत ही अमेजिंग था। और मतलब फाइनली हम बढ़ रहे
रहे हैं अपना इस सफ़र ख़त्म होने की तरफ, न्यूयॉर्क सिटी की तरफ। तो ये है कुछ इसका अहवाल। और रात को तो नहीं जाती वो, जो हैं वो सिर्फ 4 बजे ही लास्ट चली जाती हैं, 4:30 बजे तक वो क्लोज़ कर देते हैं ना। और टिकट्स तो वो 12-1 बजे क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 12-1 बजे मैं उनके पास गया हूँ तो कहते हैं 1 घंटे बाद आइएगा, शायद हम आपको दे दें। 1 घंटे बाद जब वापस गया हूँ तो कहते हैं नहीं जी ख़त्म हो गया, कल के लिए चाहिए तो ले लें। तो कल मैं नहीं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, और उससे पहले जब मैं गया था तो वो शाम हो चुकी थी, मुझे नहीं अंदाज़ा था। बहरहाल खैर, ये मोस्ट यानी विजिटेड, नंबर 1 विजिटेड यानी प्लेस इसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को न्यूयॉर्क के अंदर टूरिस्ट के लिए। और सेकंड मोस्ट विजिटेड है वो जो बुल है उसका, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो बुल है उसको घूमा जाता है। और ये इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है ना इसका व्यू, जो आप उससे देख रहे हैं। मैं मेरे मोबाइल से बनाई थी थोड़ी जूम करके, या नज़दीक जहाँ हम पहुँच रहे थे, मैं वो भी 1 मिनट ऐड करता हूँ इसमें, क्योंकि तो ये है जी कुछ इसका अहवाल। अभी ये देखें ना, अभी 1 मिनट में आपको दूसरे इसमें फ्रेम में ये इस तरह से कुछ था पीछे का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है ना किस तरह से ये पीछे नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत है। और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की थी तस्वीर, और ये इस तरह से मतलब पीछे स्काई लाइन नज़र आ रही थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब इस तरह से नज़र आता है, इतनी डिस्टेंस के ऊपर होता है फासले के, आप मतलब देख सकते हो उतने डिस्टेंस है। और ये रही ये न्यू जर्सी है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक है न्यू आर्क करके एक एयरपोर्ट है। जब आप क्योंकि JFK के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो न्यू आर्क में अक्सर आपको फ़्लाइट्स मिलती हैं वहाँ पे थोड़ी सस्ते टैक्सेस और रेट्स की वजह से। और ये है ये न्यूयॉर्क मैनहट्टन, ये सारी स्काईलाइन मैनहट्टन की है, न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। और इस तरह से, और ये जो आपको लाइट्स ब्रिज नज़र आ रहा है, ये लाइट्स नज़र आ रही हैं ब्रिज के ऊपर, ये वो ब्रुकलिन ब्रिज है, मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज, इसकी तस्वीर अक्सर हमें देखने को मिलती है। तो ये है कुछ इसका हिसाब किताब, और देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना मेस्मराइजिंग है ना ये, और बहुत मतलब रियल में और भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, और लोग ले रहे होते हैं। इस तस्वीर में कुछ आपको ज़्यादा बेहतर वाज़े हो रहा है। तो ये है कुछ इसका अहवाल।